वक्फ बोर्ड के जमीन हड़पने के मनमाने और असीमित अधिकारों पर चाबुक चलाने की बात सामने क्या आई, सियासत में हाहाकार मच गया। तथाकथित सियासत के सूरमा और धर्म के ठेकेदार मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने लगे। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बेलगाम दादागिरी पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ के अधिकारों पर कटौती करने के लिए संसद में नया बिल लाने जा रही है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार कल यानी सोमवार को संसद में बिल ला सकती है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला यह बिल है। वक्फ अधिनियम में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है। अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव होगा। जिन संपत्तियों पर दावा है उन दावों की जांच अनिवार्य होगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। वक्फ बोर्ड के तमाम दावों की सच्चाई खंगाली जाएगी। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। कल 5 अगस्त है और मोदी सरकार ने 5 अगस्त को इससे पहले भी बड़े फैसले लिए हैं। साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। अब माना जा रहा है कि कल 5 अगस्त 2024 को मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। इससे पहले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियमों में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्फ अधिनियम में बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देता है। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आरोप यह भी है कि वक्फ कई सरकारी संपत्ति पर भी अपना दावा करता है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है। वक्फ की यह संपत्ति 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। यही वजह है कि सरकार बिल लाने की बात कह रही है जिससे जमीन संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके। लेकिन सरकार के बिल लाने से पहले ही इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी कहा जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने तो बिल के विरोध में मुसलमानों को सड़क पर उतरने का आह्वान तक कर दिया। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इसलिए संवैधानिक तरीके से बगैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी, नहीं तो और भी ज्यादा बिल, इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने वाली कांग्रेस भी बिल के विरोध में आवाज उठा रही है। कांग्रेस बीजेपी को मुसलमानों का विरोधी बता रही है तो समाजवादी पार्टी धमकी दे रही है कि जैसा किसान कानूनों को लेकर हुआ ऐसा ही इस कानून का भी हाल होगा। कि सरकार
बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है। वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार वक्फ पे बुलडोजर चला देना चाहती है। मैं ये भी कहूंगा, इस वक्त देखना है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। उनको चाहिए कि इस कानून को रोकें। ये फैलाना, प्रोपेगेंडा करना कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की कह दिया जाता है, ऐसा नहीं है, उचित नहीं है कहना। कई सौ साल पुरानी खबरें होती हैं। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये इससे गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि वहां पर जो है वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सेना और रेलवे के बाद इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो केवल वक्फ के पास है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ की मनमानी रोकने वाले बिल पर भी विपक्ष सियासत करेगा? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष बिल के संसद में आने से पहले ही विरोध करना शुरू कर चुका है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बिल को मुसलमान विरोधी बताने की कवायद शुरू हो गई है? सवाल यह भी है कि बिल के आने से पहले ही इतना हाहाकार मचा है तो बिल आने के बाद क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।